अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बेस टेंस ब्लॉक का तारुफ और उसको एडिशन में इस्तेमाल करने का तरीका देखेंगे कि किस तरह से असातिज़ा जो हैं इसको अपनी क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। बेस टेन बेसिकली तीन मुख्तलिफ पीसेस से मिलकर बनता है। पहला पीस 100/10 का होता है, यानी इसमें 100 खाने होते हैं, तो इसलिए इसको 100 से जाहिर करते हैं और ये एक 100 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से एक स्टिक होती है जो कि 10 खानों में डिवाइड हो सकती है और ये स्टिक तकरीबन इसके बिल्कुल बराबर होती है एक साइड के, इसलिए इसको 10 कहते हैं। इसी तरह से एक और छोटा सा पीस होता है जो मज़ीद 10 को डिवाइड करता है और इस पीस को हम 1 कहते हैं या वंस कहते हैं, 1 कहते हैं या यूनिट कहते हैं। इसी तरह से होल नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स को हम बेस 10 ब्लॉक्स की मदद से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों से कहें कि 24 किस तरह से दिखता है, 24 कैसा नज़र आता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से इस 24 को बेस 10 की मदद से हम समझा सकते हैं। यानी 24 में अगर आप देखें तो 24 वंस हैं, यानी 24 काउंटर्स जो हैं वो जो हम शुरू के दिनों में बच्चों को इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, बीन्स या बटन्स या दूसरे ऐसा इस्तेमाल करवा रहे होते हैं कि वो काउंटिंग जो है 1 से लेकर 100 तक वो काउंट कर सकें। क्योंकि एक तो ये है कि आप वर्बल काउंट कर रहे होते हैं, एक ये होता है कि चीज़ों को गिनकर आप बता रहे होते हैं कि ये कितनी है। तो ये 24 वहीं से मैंने इसको बिल्ड किया है कि इनिशियल आगे उसी को कॉन्सेप्ट को आगे लेके चढ़ें। तो अगर आप देखें तो ये 21 हैं। अब हम ये देखेंगे इन 24 में कितने टेंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देखा कि हमने एक 10 हमें मिला और बाकी ये इधर आ गए। फिर हमने देखा, इसको काउंट किया कि इसमें एक 10 और निकल सकता है इन वंस में से। तो यहाँ पर देखें 1 10 हैं और 14 वंस बाकी बच गए। तो फिर हमने देखा कि हमें एक और 10 मिल गया और 4 1 बाकी बच गए। तो 24 में हमारे पास 2 10s और 4 1 होते हैं। तो इस तरह से ये प्लेस वैल्यू का या इनिशियल कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों को समझ आ सकता है इसकी वजह से। इस तरह से हम और आगे बढ़ते हैं। हम 42 को देखते हैं कि किस तरह से शो किया जा सकता है। तो ये 42 के लिए आपके पास 4 10s हैं और 2 1s हैं। इस तरह से मजीद, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं कि 10s कितने हैं और 1s कितने हैं। इसी तरह से 67 को हमने शो करना होगा तो हमें 6 जो है वो 10 चाहिए होंगे और 7 जो है 3 3 6 और एक साथ 7 जो है वो 1s आ जाएंगे। तो ये 67 बन जाएगा, यानी 67 में 6 10s और 7 1s को हम शो कर सकते हैं। बेस 10 की मदद से हम दिखा सकते हैं कि वो किस तरह के नज़र आते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, एक और मिसाल ले लेते हैं। अब हमें 104 शो करना है। तो 100 पे और 4 में अगर आप देखें तो 100 हैं, ये 100 आ गया, 0 10s हैं इसलिए हमने कुछ नहीं लगाया और 4 जो हैं वो आपके 1s हैं। तो इस तरह से ये जो मॉडल है वो जाहिर करता है 104 को। इसी तरह से 125 को हम देखें किस तरह से करेंगे। 100 है इसके अंदर, ये 100 आ गया, इसमें 2 10s हैं तो 2 10s आ गए और 5 जो हैं इसके अंदर 1s हैं तो ये 5 1s आ गए और इस तरह से ये इसने 125 इसको बना दिया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं एडिशन के कॉन्सेप्ट की तरफ। हमें ये ऐड करना है कि 5 + 8 कितने होंगे। तो हमने ये 5 लिया, 5 1s लिए, 8 1 लिए। अब हमें इनको ऐड करने का मतलब है कि लोगों चीज़ों को इकट्ठा करना। तो हम अब इसको इकट्ठा करते हैं और ये हमने देखें इनको इकट्ठा कर लिया। जब हमने इसको इकट्ठा किया तो हमने इसको देखा कि इसमें 13 किस्म 1 बने। तो हम 13 1 में देखेंगे कि कितने 10s हैं। तो इसमें एक 10s और 3 1 बाकी बचते हैं, यानी 5 + 8 जो है वो मिलकर बन जाते हैं 13। आइए एक और एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। अब हमें क्या करना है, 15 में 28 ऐड करना है। तो सबसे पहले हम 15 लेंगे, 15 में 1 10 है और 5 1s बनते हैं। इसी तरह से फिर प्लस का निशान लगाया, 2 28 के लिए हमने 2 10s लिए और 8 जो है हमने 1s लिए। अब हमें जैसे पता है कि हमें प्लस करना है तो हमें इकट्ठा करना है इनको। तो हमने, आइए हम इसको इकट्ठा करते हैं। हमने ये देखें 10 इकट्ठे किए और यूनिट्स को इकट्ठे कर लिए। अब हम इस यूनिट्स को जो आपको ये नज़र आ रहे हैं इसको राउंड करेंगे पहले की तरह। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कितने 10 हैं। तो हमने पता चला कि हमें इसमें एक 10 है और बाकी 3 बच जाते हैं। तो इस तरह से 15 में 28 प्लस करेंगे तो 4 10 और 3 1s आएंगे। 4 10 और 3 1 आएंगे और 4 10 को मिला के लिखेंगे 3 1 को, तो ये 43 बन जाएंगे। तो इस तरह से 15 में 28 प्लस करते हैं तो 43 बन जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
एक और सवाल हम ले लेते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा आंसर ज़्यादा बड़ा आएगा। 74 प्लस 69। तो हम 74 के लिए हमें 7 टेंस चाहिए और 4 वन चाहिए, वो ये हमने इसका मॉडल बनाया। इस तरह 69 के लिए हमें 6 टेंस चाहिए और 9 जो है वो आपको 1 चाहिए। और जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो ये इकट्ठा करते हैं, मिला के लिखते हैं, और ये हमने सारा मिला के लिखा। और अब हम पहले यूनिट्स को राउंड करेंगे, क्योंकि और ताकि यूनिट्स को राउंड करेंगे तो हमें एक और 10 हासिल हो जाएगा, क्योंकि और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये इसमें टेंस भी बहुत सारे हैं, तो हम टेंस को भी 100 में राउंड अप कर सकते हैं। हमें पता है कि 10 मिलकर एक 100 बनाते हैं। तो इसी तरह से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को 100 से रिप्लेस कर देंगे, और ये हमने इसकी जगह पर एक 100 ले लिया। तो इस तरह से हमें हासिल हुआ 74 में 69 हम ऐड करते हैं तो हमें 100, 4 टेंस और 3 वंस मिलते हैं, तो ये मिलकर बनते हैं 143 बन जाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से हमने जो है पहले यूनिट्स को राउंड किया, फिर टेंस को राउंड किया, और फिर 100 की तरफ गए। तो इसी तरह से जो बच्चे जो हैं एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बिल्ड होगी। और वेस्टेन की मदद से ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, ताकि आपको हमारे अब नए और वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।